हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा मेरी ज़िंदगी है तू के एपिसोड नंबर 32 के बारे में, और आपको बताएंगे कि इस ड्रामे में आगे क्या क्या हो सकता है। ड्रामे का आगाज़ उस वक्त होता है जब आयरा और कामयार की अम्मी कमरे में बैठी होती है। दोनों एक साथ होते हैं और आयरा कामयार की अम्मी से कहती है, आंटी मुझे समझ नहीं आ रहा उसके। कभी ऐसा भी करता है जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे नफरत करता हो, फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है जिसे लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। आयरा की आवाज़ में किसी थकावट थी जो बरसों की आजमाइश के बाद आती है। वो अपनी सास की तरफ देख कर पूछती है कि आखिर ये रिश्ता कैसे चलेगा। एक तरफ वो कामयार है जो उसे हर ऊपर नीचे दिखाता है, और दूसरी तरफ वो कामयार जो अनजाने में उसकी डाल बन जाता है। उसके लिए ये दो मर्द एक ही शख्स में समाये हुए हैं, और वो समझ नहीं पा रही कि वो इस लारे नफ़रत वाले से या मोहब्बत छुपाने वाले से। इधर कमरे में कामयार का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वो अपने अंदर की लड़ाई से थक चुका था। जब आयरा कमरे में दाखिल होती है तो कामयार ने अपनी पैकिंग करते हुए उसे एक से बड़ी नज़र से देखता है। उसके लहजे में जहर था जब उसने कहा, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिना वजह मुझे अपने गले में डाल के बैठी हो। कामयार ने आयरा को एहसास दिलाने की कोशिश की थी कि वो उसके लिए सिर्फ एक बोझ है, और उसे इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि हालात बदल जाएंगे। वो सब ये ईगो में कह रहा है, लेकिन वो अंदर से अंदर उससे बहुत मोहब्बत करता है और सामने जाहिर नहीं कर पा रहा, क्योंकि पुराने हुए वाक़यों की वजह से। उसने आयरा के निकाह के ताल्लुक़ को एक मजबूरी का नाम दिया और उसे बार बार पीछे हटने का कहा, मगर उसकी सख्त गोई के पीछे एक ऐसी बेचैनी थी जो साफ झलक रही थी कि वो खुद को झूठ बोल रहा है। कहानी का मंजर तब बदलता है जब एंड में घर के कोने में खावा, जो काफ़ी वक्त से दूर था, और अचानक आ जाता है। जब आयरा घर में अकेली होती है, खबर के इरादे नापाक थे। वो उससे बहकाने की कोशिश कर रहा था कि कामयार अच्छा इंसान नहीं है। वो गेस्ट रूम में आयरा के रास्ता रोक लेता है और कहता है कि कामयार उसकी कदर नहीं करता, इसलिए उसे के साथ चला जाए। आयरा को दिल जोर से धड़कने लगता है। वो उसे बाहर निकालने के कहती है, मगर खबर होश आवाज़ खो चुका था। वो ज़बरदस्ती आयरा का हाथ पकड़ लेता है। आयरा बुरी तरह घबरा जाती है। वो अपना हाथ छुड़वाने के लिए जद्दोजहद करती है, उसे शर्म दिलाती है। इतने में आयरा थोड़ा चीखने लगती है कि अचानक कामयार कमरे में दाखिल हो जाता है। उसके अंगे गुस्से से सूखे और चेहरे पर मौत जैसी सख्ती। खबर को आयरा का हाथ पकड़े देख कामयार के अंदर तबीड़िया जाग जाता है। वो बिना एक पल जाया किया खबर पर झपट पड़ता है। एक के बाद एक चमाट की बारिश कर देता है। खबर को दीवार से दे मारता है। पूरे घर में कामयार की गरजने की आवाज़ गूंजती है। वो खबर का कॉलर पकड़ कर दीवार से दबा देता है। उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहता है, दोबारा इसके आसपास भी दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बचोगे, ये मेरी बीवी है, इससे दूर रहो। खबर जरीर और जख्मी होकर वहाँ से भाग निकलता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ कामयार की तेज सांसों की आवाज़ सुनाई देती है। आयरा कोने में खड़े उसे हैरत और एक अजीब सुकून से देख रही होती है। कामयार में आज वो इकरार कर लिया था जो उसकी ज़बान मानने को तैयार नहीं थी कि आयरा सिर्फ उसकी है। कामयार ने बगैर आयरा की तरफ देखे अपने गुस्से ठंडे करने की कोशिश की थी, मगर उसकी कामती हुई मुट्ठियों बता रही थी कि वो आयरा को कोने से ख्याल से इतना डर गया था। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।